हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले दो पार्ट्स में या फिर पिछले दो चैप्टर्स में हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में देखा था। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड मास पर जो फ्लोरा और फौना होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश की, और अलग अलग जो इकोसिस्टम्स होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, इन सभी के बारे में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा हुआ था। आज के इस चैप्टर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम द फर्स्ट पार्ट एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम सेकंड पार्ट, जो कि हम आगे का चैप्टर देखेंगे। तो इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में जैसे कि आप जानते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि अंडर वाटर जो कोई भी फ्लोरा और फौना हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि एनिमल और प्लांट लाइफ, उनके बारे में अलग अलग तरीके के जो इकोसिस्टम्स हमें खासकर अंडर वाटर देखने को मिलते हैं, जो कि लैंड पर नहीं है, जो कि वाटर में ही सर्वाइव होते हैं, उनके बारे में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो, जो कोई भी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हो, उन सभी के बारे में हम ब्रीफली इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साल्ट कंटेंट्स। आप सभी को पता है कि सैलिनिटी होती है, यानी कि साल्ट कंटेंट जो है वो होता है। ओशंस जो है वो बहुत ही खारे होते हैं, उन्हें हम डेली ड्रिंकिंग वाटर के लिए उस तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है हम ओशन वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही खारा या फिर नमक होता है उस पानी में। तो बेस्ड ऑन दैट साल्ट कंटेंट जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम जितने भी है, देखिए वाटर रिसोर्स जब हम कहते हैं तो सिर्फ ओशन ही तो नहीं है, सीज हैं, लेक्स है, रिवर्स वगैरह हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर हमें ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिलता है। तो साल्ट कंटेंट के बेसिस पर, यानी कि उनमें कितना खारापन है, कितनी सैलिनिटी है, उसके बेसिस पर जो है हमें मोस्ट प्रोबेबली तीन अलग अलग किस्म के एक्वाटिक इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि जो सबसे ताज़ा पानी है, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूम करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहा जाएगा। द साल्ट कंटेंट ऑफ फ्रेश बॉडीज इज वेरी लो, ऑलवेज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। तो यहाँ पर पार्ट्स पर 1000 के तहत सैलिनिटी को मेजर किया जाता है। तो 5 पार्ट्स पर 1000 जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन साल्ट कंटेंट हर वाटर में जो है वो एग्जिस्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी वाटर में साल्ट कंटेंट नहीं होता, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर्स में या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जब हम कहते हैं तो वहाँ पर साल्ट कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर में जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं लेक, पॉन्ड्स, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स, जहाँ से हम ज़्यादातर अपना ड्रिंकिंग वाटर या फिर इरीगेशन वगैरह के लिए जो वाटर हम लेते हैं, तो उसे जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो है मैराइन इकोसिस्टम। द वाटर बॉडीज कंटेनिंग साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू और अबव दैट ऑफ सी वाटर, दैट इज 35 पार्ट्स पर 1000 या 35 पार्ट्स पर 1000 या फिर उससे ज़्यादा अगर हो, यानी कि ओपन ओशन जिसे हम ओशन भी कहते हैं, ओपन ओशन हो या फिर शैलो सीस वगैरह हो, जहाँ पर सैलिनिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें जो है मैराइन इकोसिस्टम कहा जाता है। ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर डेली एक्टिविटीज़ के लिए आप ये वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा भी आपको पता है कि 97% ऑफ द ग्लोब इज नथिंग बट फिल्ड विद वाटर, और इसमें से भी सबसे मेजर पार्ट जो है वो ओशन वाटर का ही है। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तीसरा जो छोटा यानी कि छोटे तादाद में जो इकोसिस्टम पाया जाता है, जो बहुत ही यूनिक भी मानते हैं, वो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। दोज वाटर बॉडीज दैट हैव साल्ट कंटेंट इन बिटवीन 5 to 35 पार्टिकल्स पर 1000। तो हमने ऑलरेडी देखा कि 5 पार्टिकल्स पर 1000 के नीचे अगर हो तो वो फ्रेश वाटर है, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 5 से 35 के बीच, 35 के ऊपर जो कोई भी है वो ओशन कहलाता है। तो 5 और 35 पार्टिकल्स पर 1000 के बीच जो कोई भी सैलिनिटी कंटेंट है उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर हम दे सकें तो एस्टुअरीज, साल्ट मार्शस, मैनग्रोव स्वाम्स एंड फॉरेस्ट। बेस्ट एग्जांपल अगेन मैनग्रोव जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें साल्ट कंटेंट भी होता है, और इतना ज़्यादा भी साल्ट कंटेंट नहीं होता कि हम ओशनिक वाटर कहें। और सबसे बड़ी खासियत जो इस ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम की ये है कि एक यूनिक फ्लोरा और फौना हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मेजरली एक्वाटिक इकोसिस्टम 3 क्लासिफिकेशंस में बांटा जा सकता है। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा मैराइन इकोसिस्टम, और तीसरा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो आइए भाई देखते हैं कि थोड़े बहुत जो ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बोथ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट और एनिमल लाइफ जो हमें अंडर वाटर देखने को मिलता है। ऑफकोर्स इंसानी जिंदगी तो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं। दे हैव वेरिड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, adaptations and habitats but are linked within a complex network of ecological roles and relationships.
समंदर जो है वो बहुत ही डीप होता है, तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्राटास होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का जिंदगी जीने का लेवल अलग होता है। चंद सतह पर ही जीते हैं, यानी कि द वेरी सरफेस पर जीते हैं, चंद थोड़े बहुत डेप्थ में जीते हैं, चंद पूरी डेप्थ में जीते हैं जहां पर सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन हर जो ऑर्गेनिज्म हमें ओशन में देखने को मिलता है, हर वो प्लांट जो हमें देखने को मिलता है, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। तो दिस इज व्हाट मेक्स द वेरी एक्वेटिक इकोसिस्टम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इकोसिस्टम्स। तो आइए थोड़े बहुत इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में भी देखा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वगैरह हमने एनर्जी पिरामिड में भी देखा हुआ था। तो उसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन खाना प्रोड्यूस करने की उनकी एबिलिटी पर। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन में आता है वो है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। हम सभी ऑटोट्रोफिक जानते हैं, यानी कि वो खुद का खाना जनरेट करते हैं। टेरेस्ट्रियल हो तो थ्रू फोटोसिंथेसिस, इवन अंडर वाटर भी हो तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है ये अपने खुद के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स दैट जनरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। एग्जाम्पल प्लांट्स, ऑलगे दरअसल फाइटोप्लैंक्टन्स एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से द वेरी अंडर वाटर फ्लोरा जो होता है, खासकर जो प्लांट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी कि वो खुद पर ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दूसरी सबसे बड़ी या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। दे कंज्यूम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे और हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। एग्जाम्पल द अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बेस्ट एग्जाम्पल फिश वगैरह सभी जो है वो कहीं ना कहीं इसी फाइटोप्लैंक्टन्स पर या फिर प्लांट्स वगैरह पर ही वो डिपेंड करते हैं, उनका फूड ही ये होता है। तो इसलिए जो है वो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के अंडर क्लासीफाई किए जाते हैं। बेस्ड ऑन द लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट लोकेशंस, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग स्ट्राटास होते हैं, उनके हैबिटेट्स इकोसिस्टम में, खासकर एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो उनका लाइफ फॉर्म किस तरीके से इवॉल्व होता है, वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इसके बेसिस पर भी हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूस्टॉन, तो दे आर ऑर्गेनिज्म लिविंग एट एयर वाटर इंटरफेस। आप यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं लोटस, यानी कि यहाँ पर आपको ऊपरी तल पर एयर भी मिलेगा और अंडर वाटर जो है आपको ऑफकोर्स वाटर भी मिलेगा, यानी कि वो जो सरफेस पर जीते हैं। बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि लोटस। एंड दे आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। रूट्स वगैरह जो है वो वाटर बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनका जो ऊपरी बॉडी होती है वो पूरा आउटसाइड ऑफ द वाटर होता है, एयर के कॉन्टैक्ट में ही वो रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है पेरीफाइटॉन। तो आइए देखते हैं कि पेरीफाइटॉन क्या है। दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन अटैच्ड टू द सबमर्ज्ड सरफेसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल आल्गे। जो हम ऑल्गे वगैरह जो देखते हैं, ग्रीन कलर का जो ऑल्गे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अंडर वाटर ही होते हैं, वो लगे हुए होते हैं स्टोन्स वगैरह को, सी के सरफेस वगैरह को, तो उन्हें पेरीफाइटन्स कहा जाता है। और द पार्ट्स ऑफ रूटेड प्लांट्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रीन ऑल्गे, डायटम्स एक्सेट्रा, तो ये सभी जो है वो अंडर वाटर ही सबमर्ज्ड रहते हैं टोटली, एयर से किसी भी तरीके का इनका कनेक्शन नहीं होता। दिस इज ऑन द बेस्ड ऑफ देयर लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट लोकेशन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है प्लैंकटन। दे आर पैसिव स्विमर्स ड्यू टू देयर लिमिटेड लोकोमोटरी पावर। दे टिपिकली फ्लो विद द वाटर करंट, फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स, जेलीफिश एक्सेट्रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स का जो है एक क्लासिफिकेशन है। जेलीफिश वगैरह देखिए इनकी स्टाउट बॉडी नहीं होती, ये वाटर करंट जहाँ पर जाता है उसी करंट के साथ, उसी फ्लो के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। इनके लोकोमोटरी स्किल्स या फिर इनके लोकोमोटरी पावर्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो करंट के खिलाफ जा सके, तो इसीलिए इन्हें पैसिव स्विमर्स भी कहा जाता है। ये करंट जिस तरीके से जाता है वाटर फ्लो का उसी तरीके में जाते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है निक्टॉन। दे आर एक्टिवली स्विमिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल एज दे हैव एबिलिटी टू ओवरपावर द वाटर करंट्स। एग्जांपल ब्लू व्हेल, शार्क वगैरह, ये जो कोई भी स्टाउट या फिर स्ट्रेंथी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिश हो या फिर अलग अलग तरीके के जो अंडर वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, इन्हें नेक्टॉन कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ब्लू व्हेल है। तो ओशनिक करंट से इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनके पास लोकोमोटरी पावर बहुत अच्छे होते हैं, ये जहाँ चाहे वहाँ पर मूव हो सकते हैं। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेंथोस। दे आर फाउंड लिविंग ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द शैलोअर वाटर, एग्जांपल क्रैब्स, कोरल्स एक्सेट्रा। तो पूरी तरीके से ये सी फ्लोर पर ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टार फिश है। तो इस तरीके के क्रैब्स और कोरल्स वगैरह जो होते हैं ये अबंडेंट क्वांटिटी में हम देखने को मिलते हैं पूरे वाटर बॉडीज में। और इस सबसे बॉटम में
शैलो वाटर्स में जो है वो जीते हैं, यानी कि बहुत ही डेप्थ होता है। आजकल तो 1000 मीटर से भी ज़्यादा को जो है शैलो वाटर्स कहा जाता है। पहले 300-400 मीटर्स को भी जो है इसे माना जाता था। यानी कि ओवरऑल ये कि बहुत ही डेप्थ पर जो है सी के सरफेस के आसपास जो है ये रहते हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है बेस्ड ऑन देयर लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट्स। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इस इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम के पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे और भी चंद इंपॉर्टेंट एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।